हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड वेलकम टू दिस करंट अफेयर डिकोडेड मॉड्यूल। दोस्तों, आपको पता होगा दैट इंडिया इज होस्टिंग G20 समिट ऑन 8th 9th एंड 10th ऑफ सितंबर। ठीक है, पर उसी समय पे उसके 2 दिन पहले दैट इज 6th एंड 7th ऑफ सितंबर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू इंडोनेशिया। सो नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। सो देन वी शुड नो व्हाई इज गोइंग टू Indonesia. Is going to Indonesia to participate in annual ASEAN India Summit and East Asia Summit. So let's talk about what is this India ASEAN Summit and what is this you can say East Asia Summit. So सबसे पहले बात करते हैं आसियान के बारे में। ठीक है, आसियान that is Association of South East Asian Nation. ठीक है, that is ASEAN. So that is 10 countries. It was all started on 8th of August 1967. 1967 में, ठीक है, देयर वर सम 5 लीडर्स बैंकॉक में मिले थे। बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन 5 कंट्रीज ने मिलाकर, ठीक है, इस पर्टिकुलर आसियान की स्थापना करी थी। दोस्तों याद रहे, आज की तारीख में आसियान में टोटल 10 कंट्रीज है। चाइना और इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसका सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है एंड दे हैड दैट यू कैन से विजन कॉल्ड वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। सो प्राइमरली ये जो आसियान ग्रुप ऑफ नेशंस है, ठीक है, दे हैड वन you can say identity, so they are majorly coming from same ethnicity, same region। ठीक है, वही समुद्र के आजू बाजू रहने वाले सब लोग, सेम तरीके का बिजनेस करने वाले लोग। सो देयरफॉर दे केम टुगेदर फॉर डूइंग यू कैन से some kind of association, some kind of trade agreement, some kind of business collaboration is what they started। ठीक है, अब मोदी साहब G20 के इमीडिएटली 1 या 2 दिन पहले इंडोनेशिया जाते हैं। Why it is so significant? Why Mr. Modi goes for this particular event? ठीक है, you all know that it is ASEAN India Summit। ठीक है, so that means इंडिया का वहां पे पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर फिर भी अगर मोदी साहब चाहते तो किसी और को भी भेज सकते थे, पर नहीं भेजा। बिकॉज यू रिमेंबर कुछ दिन पहले चाइना ने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड मैप 2023 रिलीज किया था। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने उसको अपोज किया था, इंक्लूडिंग, ठीक है, सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ आसियान लाइक वियतनाम, देन मलेशिया, दिस इंडोनेशिया, ठीक है, फिलीपींस, ताइवान, दे क्रिएटेड सम ट्रबल। ठीक है, कहीं दूर दूर से भी, जैसे रशिया ने भी प्रोटेस्ट किया, नेपाल ने भी उस बात का प्रोटेस्ट किया और इंडिया भी उस बात को नहीं मानता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी क्रूशियल बिकॉज China has developed one more dash in this South China Sea। ये आसियान ज्यादातर साउथ चाइना सी के आजू बाजू से बने हुए कंट्रीज है और इसी पैसिफिक रीजियन को थोड़ा फ्री और इंडिपेंडेंट रखने के लिए इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और ऐसी मीटिंग में अगर इंडिया नहीं जाए सो दैट विल बी डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो इंडिया आसियान की जो ये मीटिंग है ये एनुअल होती है। कितना महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इंडिया और आसियान के साथ, वो इंडिया के नजरिए से इट इज 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा आसियान कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज के साथ भी डेवलप सम काइंड ऑफ यू कैन से रोड और यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट। जैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हमने किया जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण वे में पूछा जा सकता है, विच इज नोन एज IMT, trilateral highway, which is India, IM, that is Myanmar, and T stands for Thailand. So India, Myanmar, Thailand trilateral highway, which is from you can say the More in Manipur, ठीक है, to you can say Mysore in Thailand। तो इसके बीच में we are developing trilateral highway। So going to Thailand via road will be possible। ठीक है, that is really easy। Another important point we worked on with some of the ASEAN group of countries is Kaladan multimodal transport project। Kaladan, ठीक है, which is very important part। ठीक है, Kaladan कहाँ से जाएगा? It is moving from Kolkata to Sitwe port in Myanmar to Paletwa। Paletwa से we will be moving to Aizawl।
ठीक है, सो दैट इज इन मिजोरम, आइजवाल के रास्ते हम मतलब कोलकाता से आइजवाल अगेन से कलादान रिवर के माध्यम के द्वारा वहां जाएंगे। कलादान इज अ रिवर इन म्यांमार, ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है बिकॉज कलादान वाला जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर इंडिया बिकॉज वी विल बी इन अ पोजिशन टू कनेक्ट with our own region through one more route, ठीक है, we all know that there is one route which is you can say moving via you can say that सिलीगुड़ी which is you can say एक छोटा सा चिकन नेक वाला सिचुएशन अगर उसको रोक दिया, ठीक है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमने ये एक और सिस्टम चालू करने की कोशिश करी। सो ये दो चीज याद रखेगा, IMT एंड दिस कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहां से कहां तक होता है, दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ what are the competition this free trade agreement gets, that is ASEAN, which is a trade bloc which gets competition from various other sources. One of them is you can say competing agreement which is called RCEP. What is RCEP? Regional Comprehensive Economic Partnership. कौन इसको लीड करता है? चाइना लीड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि RCEP के टोटल मेंबर कितने हैं, कब से चालू हुआ, ठीक है, चाइना लेड है। सिमिलरली देयर इज वन मोर, ठीक है, जो अभी न्यूज में भी था 2023 मार्च महीने में एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज आया था इसका, विच इज नोन एज CPTPP। CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। शुरुआत हुई थी उसके 2016 में एज अ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अमेरिका ने इसको लीड लिया था एंड उसको एक बहुत महत्वपूर्ण वे में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बनाने की बात करी थी, बट बाय 2017 ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेड वी आर नॉट पार्ट ऑफ TPP, तो TPP में से वो निकल गए एंड नाउ TPP रिमेन विद 11 कंट्रीज, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। इन 11 कंट्रीज के बाद यू कैन से मार्च 2023 में 31 मार्च 2023 यूके ज्वाइंड एज अ 12th मेंबर, ठीक है। यूके जो ब्रेक्सिट में से मतलब यूरोपियन यूनियन में से ब्रेक्सिट के द्वारा निकल चुका था, ठीक है। सो नाउ दिस यूके वांटेड टू डेवलप रिलेशनशिप विद दिस रीजन। रिमेंबर दिस रीजन that is ASEAN, Southeast Asia, East Asia, these are basically the small countries, not big countries, but very important for manufacturing activities, because China ने पिछले इतने सालों में इन रीजन में बहुत सारे you can say मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चालू करी है। ज़्यादातर चाइनीज कंट्रोल्ड है, ठीक है, बट स्टिल everyone wants to develop you can say a kind of relationship in this region. So remember this, अभी ये जो CPTPP है that is led by जापान और टोटल उसके अंदर 12 मेंबर्स है, ठीक है। 2016 में ट्रम्प गवर्नमेंट ने 2017 में ट्रम्प गवर्नमेंट ने TPP में से निकल चुके थे, सो देयरफॉर द न्यू नेम कॉल्ड CPTPP, ठीक है। नाउ ईस्ट एशिया समिट भी हो रही है इंडोनेशिया में। सो ईस्ट एशिया समिट ये जो हो रही है दैट इज 18th समिट विच इज हैपनिंग, और ईस्ट एशिया के अंदर टोटल 18 कंट्रीज है, 16 एंड +2 विच आर रशिया एंड यू कैन से USA, दे आर दी सेपरेट वन, ठीक है। 1991 में मलेशिया के महातिर मोहम्मद साहब ने इस से ईस्ट एशिया के बारे में स्थापना करी थी। इस बार ईस्ट एशिया समिट में USA की तरफ से आ रहे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ठीक है, और अब ये बड़े महत्वपूर्ण इश्यूज के डिस्कशन के लिए वो पहुंच रहे हैं। सो मोदी साहब भी वहां पहुंच रहे हैं विच इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। सो मोदी साहब का ये इवेंट इज हेल्पिंग अस टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज कंफर्टेबल, दिस इज इंटरेस्टिंग मॉड्यूल। अगर आपको ये करंट अफेयर डिकोडेड मॉड्यूल पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।